की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 37 में क्या होने जा रहा है। आपको इस एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा तफसील में आपको बताएंगे। इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे दुर्गा कबीले के और काई कबीले के सरदार जिरगे में मौजूद हैं, जबकि जिरगे के बाहर काफी हलचल मची हुई है। दुर्गा कबीले के लोग अर्तुगरुल के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं कि अर्तुगरुल गद्दार है, इसे सजा दो, इसे सजाए मौत दो। जबकि काई कबीले के लोग अर्तुगरुल के हक में नारे बुलंद कर रहे हैं, अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद, अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद। इसके बाद मेहरदीन अर्तुगरुल से सवालात पूछता है, रियासत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दुर्गा कबीले ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमने अर्तुगरुल साहब को और 2 जंगजू को क्यों कत्ल किया? बताओ मुझे। जिसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है कि मैंने जब से तलवार थामी है आज तक किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाया, हमेशा हक के लिए खड़ा रहा और हमेशा इंसाफ करने की कोशिश की। और आप सब जानते हैं कि मैं इस कबीले में खुद आया, वरना आप में से कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता था। मैं यहाँ इसलिए आया ताकि मैं आपको बता सकूं कि असल गद्दार कौन है, असल कसूरवार कौन है। मैंने आज तक कितने ही गद्दारों को पकड़ा है, मुझे गद्दारों की खसलत और खसूसियात का अच्छी तरह मालूम है। मैंने कोशबश का सर कलम किया और मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। और जहाँ तक बात है अतावे उर्तुकुश की शहादत की, तो उनकी शहादत का जिम्मेदार कोशबश था। कोशबश ने उनको मंगोलों के जाल में फंसाया। ये सुनकर सरदार खुर्शीद गुस्से से अर्तुगरुल से पूछते हैं, क्या एक गद्दार का सर कलम करना तुम्हारा काम है? जिसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है कि अगर आप नादानिस्ता तौर पर गद्दारों को पालेंगे तो फिर ये मेरा ही काम है। अर्तुगरुल की ये बात सुनकर जिरगे में हलचल मच जाती है और वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। नाज़रीन, जिरगे के खेमे के बाहर तमाम लोग बड़ी बेचैनी के साथ फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अर्तुगरुल के सिपाही छुपे हुए हैं और सज्जार खातून उनके आगे खड़ी हैं। अर्तुगरुल कहता है कि अतावे उर्तुकुश की और तैमूर की मौत का जिम्मेदार कोशबश है। नोयान जो किसी पर रहम नहीं खाता, उसने कोशबश को क्यों छोड़ दिया? उसने कोशबश को इसलिए छोड़ा कि वो कबीले में जाकर मेरे खिलाफ गवाही दे और दोनों कबीलों को आपस में लड़वाए। फिर अर्तुगरुल कहता है कि अगर सिर्फ एक कोशबश ही गद्दार होता तो हम खुद को खुशकिस्मत समझते, लेकिन यहाँ और भी गद्दार हैं। ये मेरे सामने बैठा शख्स कराबेक, ये नोयान का पालतू कुत्ता है। अर्तुगरुल की बात सुनकर कराबेक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ओ कमजाद, अपनी हद में रहो। जबकि बाकी सरदार कहते हैं कि कराबेक ऐसा कभी नहीं कर सकता, कराबेक गद्दार नहीं है। फिर अर्तुगरुल कहता है कि ये कुत्ता कबीले में दुश्मनों को लेकर आ रहा है। अर्तुगरुल कहता है कि जब नोयान मेरे हाथ में कीट ठोंक रहा था तो ये गद्दार वहाँ खड़े होकर बहुत खुश हो रहा था। ये सुनकर मेहरदीन कराबेक से पूछता है कि क्या अर्तुगरुल सच कह रहा है? इस पर कराबेक कहता है कि ये खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, आपको रियासत के खिलाफ उकसा रहा है। मेरे पास एक गवाह है जो ये बताएगा कि अतावे उर्तुकुश को अर्तुगरुल ने कत्ल किया है, उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर मेहरदीन कहता है कि ठीक है, तुम गवाह को बुलाओ। इसके बाद कराबेक उस गवाह को बुलाता है और वो गवाह कहता है कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद वो कहता है कि मेरे भाई एक एक करके काई सिपाहियों के हाथों मारे गए और मैंने देखा कि ये आदमी अर्तुगरुल भी उस वक्त वहाँ आया। अर्तुगरुल गुस्से में था और मैं अकेला था, मैं सबके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। ये सुनकर अर्तुगरुल उस सिपाही से कहता है कि मेरे शेर, तुमने बिल्कुल सच कहा, मैंने भी तुम्हें देखा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब कुछ खत्म हो चुका था, मैं वहाँ अतावे उर्तुकुश के कहने पर आया था। ये सुनकर मेहरदीन अर्तुगरुल से कहता है, क्या तुम कबीला बदर नहीं थे? उर्तुकुश साहब तुमसे कहाँ मिले? पर अर्तुगरुल कोई जवाब नहीं देता तो मेहरदीन कहता है कि तुम हमें कहानियां ना सुनाओ। नाज़रीन, इसके बाद दुर्गा कबीले के सरदार कहते हैं कि हमें अपने सिपाहियों का इंतकाम लेना है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। फिर सरदार खुशनुद कहते हैं कि अब किस बात की देर है, सब कुछ सामने आ चुका है, जल्दी से फैसला किया जाए। फिर कराबेक कहता है कि फौरी इंसाफ ही असल इंसाफ है। फिर मेहरदीन फैसला सुनाते हुए कहता है कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल ने अर्तुकुश साहब और उनके सिपाहियों पर घात लगाकर हमला किया, फिर जनाब तैमूर को घात लगाकर हमला करके मार डाला और फिर आखिर में बच जाने वाले सिपाही कोशबश को भी मार डाला। इसलिए साबित हो चुका है कि अर्तुगरुल मुजरिम है। ये सुनकर कई सरदार कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब बेगुनाह है, अर्तुगरुल साहब बेगुनाह है। फिर मेहरदीन गुस्से से कई सिपाहियों को खामोश करवाता है और कहता है इस मामले की गहराई और हसासियत को मद्देनजर रखते हुए अभी फौरन इस खेमे के बाहर अर्तुगरुल को सजा दी जाएगी। सरदार खुर्शीद अपने किसास के लिए अपनी तलवार से अर्तुगरुल का सर कलम करेंगे। ये सुनकर हाइमा खातून जोर से चिल्लाती हैं, ये इंसाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कई सिपाही कहते हैं कि ऐसा ना करो,
अर्तगल साहब बेकसूर हैं, जिस पर दुर्गा कबीले के सरदार कहते हैं वो बेकसूर नहीं है। फिर हाइमा खातून सरदार खुशनुद से कहती हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा बेटा बेकसूर है। फिर महारदीन अर्तगल से पूछता है क्या तुमने कुछ कहना है, जिस पर अर्तगल बड़े पुरसकून लहजे में कहता है अल्लाह मेरा गवाह है, महारदीन फिक्र की कोई बात नहीं। फिर महारदीन सिपाहियों से कहता है कि कैदी को सजाए मौत के लिए ले जाओ, और सिपाही अर्तगल को पकड़कर खेमे से बाहर ले जाते हैं और अर्तगल के हाथ बांध देते हैं। काई कबीले के लोग ऊंची आवाज में कहते हैं कि जनाब अर्तगल जिंदाबाद, अर्तगल बेकसूर हैं। इसके बाद आप देखें कि गुंदुगदू, महरदीन, सरदार खुशनुद और हाइमा खातून खेमे में मौजूद हैं। गुंदुगदू महरदीन से कहता है क्या आपने जो फैसला किया इसका सुल्तान अलाउद्दीन को मालूम है? सुल्तान अलाउद्दीन अर्तगल को बहुत चाहते हैं, अगर उनको ये मालूम हो जाए तो वो ये कभी नहीं होने देंगे। जिस पर हाइमा खातून कहती हैं कि मैंने दिली दमीर और हलीमा सुल्तान को सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ भेजा है। जिस पर सरदार खुशनुद कहते हैं कि आपने इस काम के लिए अपनी बहू को इस्तेमाल किया है। जिस पर हाइमा खातून गुस्से से कहती हैं कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो मैं इंसाफ के लिए हार हाथ। इसके बाद सरदार खुशनुद गुस्से से खड़े हो जाते हैं और महरदीन भी खड़ा होता है, और जैसे ही महरदीन खड़ा होता है कुरान पाक नीचे गिर जाता है, जिसको हाइमा खातून एकदम से उठा लेती हैं। इसके बाद सरदार खुशनुद कहते हैं कि अर्तगल ने मेरे बेटे को कत्ल किया है, कसास मेरा हक है और मैं अपना हक लेकर रहूंगा। और फिर सरदार खुशनुद गुस्से से बाहर चले जाते हैं और उनके पीछे महरदीन भी खेमे से बाहर निकल जाता है। सरदार खुशनुद अर्तगल के पास जाते हैं। अर्तगल कहता है मामू आप गलती कर रहे हैं। जिस पर सरदार खुशनुद कहते हैं कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, अगर तुम्हारे अंदर जरा बराबर भी ईमान बाकी है तो कलमा शहादत पढ़ लो। जिस पर अर्तगल कलमा शहादत पढ़ता है। दूसरी जानिब आप देखें कि हाइमा खातून अपने जख्म की वजह से तकलीफ में हैं और गुंदुगदू ने उन्हें पकड़ा हुआ है। हाइमा खातून गुंदुगदू से कहती हैं तुम्हें जो करना है जाओ करो और अपने भाई को बचाओ। गुंदुगदू बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, सिपाही अपनी तलवारें निकालकर गुंदुगदू की गर्दन पर रख लेते हैं और एक सिपाही अपनी तलवार निकालकर हाइमा खातून की गर्दन पर रख लेता है। इसके बाद कराबेक अपनी तलवार सरदार खुशनुद को देता है। सज्जान खातून अर्तगल के सिपाहियों से कहती है कि बहादुर जवानों जाओ अर्तगल को बचा लो। और फिर सरदार खुशनुद जैसे ही तलवार हवा में बुलंद करते हैं, सज्जान खातून फिर कहती है भागो। और इसके बाद अर्तगल के सिपाही एकदम से उठते हैं और अर्तगल को बचाने के लिए भागते हैं। फिर सज्जान खातून दाऊद को आवाज देती है। सरदार खुशनुद जैसे ही अर्तगल के सिपाहियों की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो दाऊद और अर्तगल भी हमला कर देते हैं और अर्तगल सरदार खुशनुद को अपना कंधा मारता है, जिसकी वजह से सरदार खुशनुद गिर जाते हैं। और फिर अर्तगल के सिपाही कई सिपाहियों पर हमला बोल देते हैं। जब हाइमा खातून और गुंदुगदू बाहर से आवाजें सुनते हैं तो वो भी उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और हाइमा खातून उस सिपाही को जोर से थप्पड़ मारती है और गुंदुगदू भी उन सिपाहियों को मारने के बाद खेमे से बाहर निकल जाता है। कराबेक अर्तगल पर हमला करता है मगर अर्तगल बैठ जाता है। फिर कराबेक जैसे ही दूसरा हमला करता है वहाँ गुंदुगदू पहुंच जाता है। कराबेक से तलवार खींचकर अर्तगल के हाथ खोलता है और कराबेक को जोर से थप्पड़ मारता है। फिर अर्तगल के सिपाही दुर्गा कबीले के सिपाहियों से उनके हथियार छीन लेते हैं और अपनी तलवारें उनकी गर्दनों पर रख लेते हैं। गुंदुगदू कहता है कि कोई भी हरकत ना करे। बामसी अपनी तलवारें सरदार खुशनुद के गले पर रख लेता है और फिर इसी दौरान कबीले के ढोल बजते हैं और तमाम लोग उस तरफ देखते हैं और शेख इब्नुल अरबी और गनी तैमूर को लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। जब तैमूर कबीले में दाखिल होता है तो दुर्गा कबीले के लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ये तो हमारे सरदार हैं, ये हमारे आका हैं। तैमूर को देखकर सरदार खुशनुद बहुत खुश होते हैं और तैमूर से कहते हैं तुम्हारी ये हालत किसने की है, बताओ मुझे। और फिर तैमूर कराहते हुए बोलता है कि अर्तगल। तैमूर तकलीफ की वजह से इससे आगे नहीं बोलता और वो सिर्फ अर्तगल का नाम लेता है। जैसे ही वो अर्तगल का नाम लेता है सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं। अर्तगल भी हैरान होता है कि तैमूर ने ऐसा क्यों बोला है। फिर तैमूर कहता है कि हर किसी को ये बात जान लेनी चाहिए, जिसने मेरी ये हालत की है, जिसने सज्जोक सिपाहियों को मारा है, जिसने अताबे उत्कुश को कत्ल किया है, वो अर्तगल नहीं है। ये सुनकर काई कबीले के लोगों को राहत मिलती है और कराबेक के मौका देकर वहां से फरार हो जाता है। दुहान कहता है कि कराबेक फरार हो गया है। ये सुनकर अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों की तरफ भागता है
घोड़ों के पास पहुंचकर तुर्गत अर्तगल से कहता है कि कराबेक को हम देख लेंगे भाई, आप यहीं पर रुकें। जिस पर अर्तगल वहीं रुक जाता है और तुर्गत दोहान और बामसी कराबेक के पीछे चले जाते हैं। फिर अर्तगल दोबारा सरदार खुर्शीद के खेमे के बाहर आता है और कहता है आपको एक गद्दार इस कबीले में नहीं बचेगा, मैं हर सूरत में इनका हिसाब लूंगा। जिस पर वहाँ मौजूद कबीले के लोग अल्लाह अकबर के नारा बुलंद करते हैं। इसके बाद आप देखें कि कराबेक का घोड़ा एक जगह पर जाकर रुक जाता है और कराबेक घोड़े से उतरकर भागता है, मगर अर्तगल के सिपाही कराबेक को पहुंच जाते हैं। मगर इससे पहले कि वो कराबेक को पकड़ते, बहुत से मंगोल सिपाही झाड़ियों से निकलकर अर्तगल के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। यह मौका देखकर कराबेक फिर वहां से भागता है और अर्तगल के सिपाहियों के दरमियान और मंगोलों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें तमाम मंगोल सिपाही मारे जाते हैं। कराबेक जब आगे जाता है तो वहाँ नोयान खड़ा होता है। कराबेक जाकर उसको बताता है कि अर्तगल को फांसी नहीं हुई, अर्तगल बच गया है। यह सुनकर नोयान को गुस्सा आता है और वो कराबेक को बहुत मारता है। फिर वो कहता है कि तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं, और कराबेक को भी अपने साथ ले जाता है। मंगोल सिपाहियों को कत्ल करने के बाद अर्तगल के सिपाही फिर कराबेक के पीछे जाते हैं, मगर अर्तगल के सिपाही जब वहां पहुंचते हैं तो कराबेक वहां से जा चुका होता है। तुर्गत घोड़ों के निशानात देखकर कहता है कि लगता है नोयान लोग कराबेक को लेकर चले गए हैं, और इसके बाद वो दोबारा कबीले की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद आप देखें कि हाइमा खातून, संजार और गुंदुगदू खेमे में खड़े हैं। इसी दौरान वहाँ अर्तगल आता है। हाइमा खातून अर्तगल को देखकर कहती है कि वापस आने पर खुशामदीद बेटा, जिस पर अर्तगल उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर अर्तगल गुंदुगदू के साथ गले मिलता है। इसी दौरान वहाँ सरदार खुशनूद आते हैं और अर्तगल से गले मिलते हैं। सरदार खुशनूद अर्तगल से कहते हैं क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगे? जिस पर अर्तगल कहता है मामू, जंग हमारे दरवाजे पर खड़ी है, हर रोज यहाँ वहाँ हजारों तुर्क कत्ल हो रहे हैं। ओक्टाई की फौज कदम बा कदम अनातोलिया की तरफ बढ़ रही है। जब सूरत हाल इस कदर गंभीर हो चुकी है तो हम एक दूसरे पर यूं पागल नहीं हो सकते। अर्तगल सरदार खुशनूद से कहता है आप इंसाफ के रास्ते पर रहें, मैं आखिर वक्त तक आपके साथ रहूंगा। जिस पर सरदार खुशनूद अर्तगल का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, इस किस्त के आखिर में आप देखें कि अर्तगल अपने खेमे में मौजूद है। इसी दौरान अर्तगल के सिपाही उसके पास आते हैं। तुर्गत कहता है कि भाई मंगोल वहाँ पहले से मौजूद थे, वो हमसे कराबेक को ले गए। जिस पर अर्तगल कहता है कि इसका मतलब है नोयान भी यही मौजूद था। बज़ाहिर वो मेरी सजाए मौत देखने कबीले के करीब आया था और फिर उसने अपने कुत्ते कराबेक को लिया और यहाँ से चला गया। फिर अर्तगल अपने सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों, यही वक्त है हमले का। तो नाज़रीन,